देश में। तो मेरे बंधु एक विदेशी आर्य, एक विदेशी आर्य जिसका नाम है पुष्पमित्र शुंग, एक आर्य पुष्पमित्र शुंग के द्वारा सन 184 ईसा पूर्व महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या कैसे की गई और कैसे इस देश से मेरे भाई बौद्ध धर्म का पतन हुआ। एक ऐतिहासिक गाथा और बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा आप लोग देखेंगे, समझेंगे। महान चक्रवर्ती सम्राट हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। मौर्य वंश के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके पुत्र का नाम था बिंदुसार मौर्य और जिनके पुत्र हुए सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक महान मौर्य वंश की तीसरी पीढ़ी में जन्मे मेरे भाई। सम्राट अशोक महान ने एक राज्य पर चढ़ाई करी थी जिसका नाम था कलिंग। कलिंग युद्ध राजा सम्राट अशोक महान के जीवन का आखिरी युद्ध था। कलिंग युद्ध पर विजयी होने के पश्चात, कलिंग युद्ध जीतने के पश्चात, कलिंग में विजयी होने के पश्चात महाराजा सम्राट अशोक महान एक विश्व विजेता राजा बन चुके थे। लेकिन कलिंग का जो युद्ध था, इतना भीषण युद्ध हुआ, भीषण रक्तपात को देखकर, खून खराबे को देखकर सम्राट अशोक का मन दहल गया, कलेजा दहल गया। उन्होंने अपनी तलवार को रख दिया और भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। जिस दिन राजा सम्राट अशोक महान भगवान बुद्ध की शरण में आए, उसी दिन को मेरे भाई एक महान पर्व के रूप में मनाया जाने लगा, जिस पर्व को कहा जाता था अशोक विजय धम्म दशमी। आज के समय में जो लोग आप लोग दशहरा मनाते हैं, दशहरा मेरे बंधु, ये दशहरा नहीं, ये हमारा आपका एक महान बौद्ध पर्व हुआ करता था। जिस दिन राजा सम्राट अशोक महान भगवान बुद्ध की शरण में आए थे, इसे अशोक विजय धम्म दशमी के नाम से मनाया जाता था। लेकिन ये हमारा महान बौद्ध पर्व अशोक विजय धम्म दशमी दशहरा कैसे बन गया, आज की इस गाथा में हम देखेंगे और सुनेंगे। राजा सम्राट अशोक महान एक विश्व विजेता राजा हुए और ऐसे राजा हुए, ऐसे शासक हुए जो भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल करके राज्य शासन करने का काम किया और इस पूरे देश को सोने की चिड़िया बना दिया मेरे भाई, सोने की चिड़िया। लेकिन ये देश सोने की चिड़िया से रोने की चिड़िया कैसे बन गया मेरे बंधु? जब से इस देश में कुछ आर्य विदेशी लोगों का आगमन हुआ और इस देश की सुख शांति को भंग करने का काम किया उन आर्य विदेशी लोगों ने। कैसे? आइए कहना है सोने के सब महल उजड़ गए, सोने के
हरियाली खुशहाली से भरपूर था हमारा देश, जहाँ पर हमारे मूल निवासी हमारे पुरखे पूर्वज राज किया करते थे, शासन किया करते थे। लेकिन क्या किया उन 8 विदेशी लोगों ने इस देश में आकर के
देखिए मेरे बंधु राजा सम्राट अशोक महान ने जब से बौद्ध धर्म अपनाया, उनके बाद जितने भी उनके पुत्र प्रपौत्र हुए, सभी बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हुए, बुद्ध के मार्ग पर चलकर शासन किया, राज किया इस देश में। उसी प्रकार से एक बुद्धिजीवी, बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के उपासक राजा है महाराज बृहद्रथ मौर्य। और महाराज बृहद्रथ मौर्य जब से शासन सत्ता में आए मेरे भाई, ये ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में कोई ढोंग आडंबर करता नजर नहीं आएगा, कोई पूजा पाठ पाखंड करता नजर नहीं आएगा, हर कोई बुद्ध के मार्ग पर चलेगा, बुद्ध का अनुयायी होगा। एक दिन अपने राज दरबार में बैठे हुए अपने राज्य मंत्री को याद करते हैं, अपने राज्य मंत्री को पास बुलाते हैं। अरे राज्य मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार। जय और मंगल हो राज्य मंत्री जी, जय और मंगल हो। कहिए महाराज, मुझे किस लिए याद किया? राज्य मंत्री जी एक बात बताइए, हमारे इस मगध राज्य में रहने वाली जनता अर्थात हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, आपकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं है महाराज। राज्य मंत्री जी, हाँ। एक बात बताइए, हमारे राज्य में रहने वाले लोग, हाँ महाराज, किसी भी प्रकार के ढोंग आडंबर या पाखंड में तो नहीं उलझे हुए हैं? नहीं महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है महाराज जो ढोंग आडंबर को मानता हो महाराज। राज्य मंत्री एक बात याद रहे, हाँ महाराज, कि जब से हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा महाराज सम्राट अशोक महान जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, हाँ हाँ, हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं बुद्ध के मार्ग पर चल करके शासन किए हैं और अपने राज्य को बौद्धमय बना करके रखे। अरे हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में किसी प्रकार का ढोंग आडंबर पाखंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल महाराज, कोई भी व्यक्ति आडंबर पाखंड करता नजर न आए, हाँ। गोबर पत्थर पूछता नजर न आए। अरे हर कोई बुद्ध का अनुयायी हो, बुद्ध का उपासक हो, हर घर में पंचशील का झंडा लहराता हो और हर घर में पंचशील का पालन करने वाले लोग रहते हैं। अरे महाराज, आपके राज्य में सभी लोग बुद्ध के अनुयायी हैं महाराज, और सभी लोगों के घर पे पंचशील ध्वज लहरा रहा है महाराज। बहुत अच्छी बात है। मंत्री ने जवाब दिया, सुनिए राजा, चिंता मत कर। कि मंत्री बोला महाराज सुनो, सुनिए महाराज,
सभी लोग हंसी खुशी से जीते हैं महाराज, और आपका गुण गाते हैं महाराज, आपकी जय जयकार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए राजमंत्री जी महाराज। इधर मेरे बंधु उस समय देश में जो आर्य विदेशी लोगों का आगमन हो चुका है, जिनकी नीति है धोखे से, छल से, कपट से मूल निवासी राजा महाराजाओं की धन धरती को छीनना, वो आर्य विदेशी लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि राजा बृहद्रथ मौर्य जो है ये पक्का बुद्ध का अनुयायी है, और इसने अपनी पूरी प्रजा को बुद्ध का अनुयायी बना करके रखा है। ये राजा बृहद्रथ मौर्य का शासन जब तक रहेगा, यहाँ के लोगों को छलना आसान नहीं है, यहाँ के लोगों पर अपना शासन करना आसान नहीं है, जब तक मौर्य वंशी राजाओं का शासन रहेगा इस देश में। महाराज बृहद्रथ मौर्य का शासन कैसा है मेरे भाई? कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं कर सकता, कोई पत्थर पूजा, गोबर पूजा, दसवां तेरह श्राद्ध नहीं कर सकता। हर कोई बुद्ध का उपासक बन के रहेगा, बुद्ध के रास्ते पर चलेगा। हर घर में पंचशील झंडा होगा और हर घर में पंचशील को मानने वाले लोग होंगे। ऐसा शासन था मौर्य वंश के 10वें राजा महाराज बृहद्रथ मौर्य। इसलिए उन आर्य विदेशी लोगों ने सोचा कि इस देश में जब तक बौद्ध धम्म रहेगा, यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना, इन पर शासन करना संभव नहीं है, और बौद्ध का धम्म तब तक कायम रहेगा जब तक ये मौर्य वंशी राजा महाराजा इस धम्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इन राजाओं को रास्ते से हटाओ। आज उन आर्य विदेशी लोगों ने आपस में सलाह मिलाई है और कहा कि कैसे भी करके इस राजा को रास्ते से हटाओ। मेरे बंधु पुष्पमित्र शुंग और एक व्यक्ति का नाम है कुमारिल भट्ट। इन दो आर्यों को उन आर्य विदेशी लोगों ने आपस में सलाह करके योजना बना के इन दो आर्यों को भेजा है, पुष्पमित्र शुंग और कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट को काम दे दिया कि तुम भारत में जाओ और धर्म को कमजोर करो। धर्म को कैसे कमजोर करना है? कुमारिल भट्ट को समझा दिया कि तुम भंते बन करके जाओ, भंते के भेष में जाओ। मेरे बंधु उस समय का नियम ऐसा था कि हर घर से एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु होता था, हर घर से एक व्यक्ति भंते होता था। मेरे बंधु इस देश में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो कुमारिल भट्ट को समझा दिया गया कि तुम जाओ और धम्म को कमजोर करो। धम्म को कमजोर कैसे करना है? तुम भंते जैसे भेष बना करके जाओ, लेकिन काम तुमको उनके उल्टा करना है। उल्टा मतलब भंते लोग शराब नहीं पीते, तुम शराब पियो। भंते लोग नाच गाना नहीं देखते, तुम नाच गाना देखो। भंते लोग मांस नहीं खाते, तुम मांस खाओ। भंते लोगों के उल्टा काम करो, विपरीत काम करो। और जब भेष तुम्हारा भंते का होगा और काम तुम वो करोगे जो भंते लोग नहीं करते थे आज तक, तो इससे क्या होगा? धम्म बदनाम होगा, बौद्ध भिक्षु बदनाम होंगे और उनका सम्मान करना लोग बंद कर देंगे। ये नीति बना करके कुमारिल भट्ट नाम के व्यक्ति को भेजा गया मेरे भाई। और पुष्पमित्र शुंग को क्या कहा गया कि तुम जाओ और कैसे भी करके राजा के महल में प्रवेश करो, राजा के हृदय में जगह बनाओ और कैसे भी करके इस राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दो। ऐसा पुष्पमित्र शुंग को बता करके भेजा गया। आज पुष्पमित्र चला है गरीब का भेष बनाकर और कैसे महाराज बृहद्रथ मौर्य के दरबार में प्रवेश करता है।
धीरे धीरे महाराज बृहद्रथ मौर्य के दरबार के निकट पहुंच गया। आवाज लगाई, अरे भैया कोई है? कौन है भैया? अरे कहो आप कौन हो और कहां से आए हो? और भैया हाँ मैं बहुत ही गरीब हूँ, दुखों का मारा हूँ। अच्छा। और मैंने सुना है हाँ कि महाराज दीन दुखियों की बड़ी मदद करते हैं। बिल्कुल। बस कुछ मदद के लिए चला आया, अगर हो सके तो मुझे महाराज से मिलवा दो भैया, बड़ी कृपा होगी आपकी। अच्छा, आपको महाराज जी से मिलना है? हाँ। आप 1 मिनट रुकिए, हम महाराज जी से आज्ञा लाए जाके फिर आपको ले चलते हैं। महाराज कहिए राजमंत्री जी। एक कोई अजनबी व्यक्ति आया हुआ है महाराज। अजनबी व्यक्ति? जी। मतलब वो अपने राज्य का नहीं है? नहीं महाराज। अच्छा हाँ चाहिए। वो कौन है, कहाँ से आया है? हाँ हाँ लेके आइए मेरे पास। ठीक है महाराज, चलिए। जाते जाते महाराज के चरणों में गिर गया, जाकर महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज बृहद्रथ मौर्य ने जैसे एक दीन दुखी युवक को देखा है अपने सामने तो बोल पड़े, अरे पुत्र हमारा कौन हो और कहां से आ रहे हो? आपको देख के लगता है कि बहुत सताए हुए हो, दुखों के मारे हो, कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ महाराज, मेरे दृश्य में अकाल पड़ चुका है। दर दर की ठोकरें खाते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरे माता पिता, मेरे घर वाले सब लोग मुझसे बिछड़ गए हैं। ना जाने में दर दर की ठोकरें खाते खाते कैसे भी करके मैं आपके राज्य तक पहुँचा। महाराज मैंने आपका बहुत नाम सुना था, इसलिए महाराज आपके मैं राज्य तक आया। आज पुष्पमित्र एक गरीब दुखिया का भेष बना के राजा के दरबार में पहुंचा और रोने लगा, बोला महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आपकी कुछ मदद की जरूरत है। और रो करके क्या बोला है आज वो छलिया? पैरों में अपना सर रख देता कि महाराज कुछ मेरी मदद करो, कुछ मेरी मदद करो। महाराज महाराज बोल पड़े, अरे पुत्र हे युवक बड़े होनहार दिखते हो, अगर तुम गरीब हो तो गरीबी का रोना क्यों रो रहे हो? बहुत अच्छी जगह पे आए हो, बोलो मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? अरे महाराज आज वो पुष्पमित्र रो करके बोला, महाराज मैं उपकार चाहता हूँ आपका।
हे महाराज अगर हो सके तो मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, अपने राज्य में मुझे कोई छोटी से छोटी नौकरी दीजिए, मैं कुछ काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता हूँ। महाराज ने जब बात सुनी बोले अरे पुत्र महाराज ईमानदार लग रहे हो, नौकरी चाहिए तुम्हें? हाँ महाराज। बोलो क्या काम कर लेते हो? अरे महाराज मैं थोड़ा बहुत रसोई का भी काम कर लेता हूँ। अच्छा मतलब भोजन बनाना आता है तुम्हें थोड़ा बहुत? हाँ। ए भैया हाँ आप रसोई काम कर ले? हाँ भैया थोड़ा बहुत भोजन बना लेता हूँ। यहाँ इधर सही बताओ, सही बताओ। आप खाना बना ले? हाँ। अच्छा तो एक बात बताओ, पनीर वनीर बना लेते हो? बढ़िया। हाँ हाँ छोला? हाँ अच्छा और वो गाजर के हलवा? वो भी बना लेते। और आलू वाले पराठा? वो भी बना लेते। सही बात। हाँ कचौड़ी? वो भी बना लेते। हाँ हाँ और मतलब पक्की कच्ची पक्की के साथ हम थोड़ा बहुत अधकच्ची बना लेते हो? ये क्या होता है? अरे अधकच्ची मतलब मोमोज, फिंगर, चाउमीन, स्प्रिंग रोल यू बना लेती हो? अरे भैया हाँ हाँ सब बना लेते। सही बात। हाँ अरे तो बहुत काम की चीज हो। हाँ हाँ महाराज का। हे महाराज हाँ थोड़ा बहुत मैं तीर तलवार भी चलाना जानता हूँ महाराज। क्या कह रहे हो? थोड़ा बहुत तीर तलवार भी चलाना जानते हो? हाँ महाराज थोड़ा बहुत मुझे अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात। राजमंत्री जी इधर आइए। ये महाराज ये युवक कह रहा है कि थोड़ा बहुत तीर तलवार चलाना मुझे आता था। हाँ युवक कह रहा है थोड़ा बहुत अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान है मेरे पास। अच्छा महाराज युद्ध क्षेत्र की जानकारी रखता है ये युवक। हाँ ऐसा करिए कहिए महाराज। इस युवक की परीक्षा ली जाए अवश्य महाराज। कि कितना क्या तीर तलवार अस्त्र शस्त्र युद्ध के क्षेत्र की जानकारी है इस युवक को। ठीक है। अगर थोड़ी बहुत जानकारी है हाँ हाँ तो सेना में ही कोई नौकरी दे दी जाए। अवश्य महाराज। जाइए अपने सेनापति को बुलाइए। कैसी ज्ञान थी महाराज? जैसे पुष्पमित्र ने कहा कि महाराज मुझे थोड़ा बहुत तीर तलवार भी चलाना आता है। महाराज सोचने लगे अरे ये बालक ये युवक नव युवक जो है बड़ा होनहार दिख रहा है। महाराज जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। जय और मंगल हो, जय और मंगल हो। अरे सेनापति जी महाराज। ये नव युवक हमारे दरबार में आया है, हमारी शरण में आया है। जी महाराज। जो नौकरी की तलाश में है। ये युवक कह रहा है कि हमें थोड़ा बहुत युद्ध कला युद्ध क्षेत्र की जानकारी है। ऐसा करिए सेनापति जी। जी महाराज। इस नव युवक से मल्ल युद्ध करिए। अरे महाराज हाँ आप सेनापति जी से मल्लयुद्ध ना करवाओ महाराज। अरे फिर पता कैसे चलेगा? अरे महाराज ये कल की लड़का और सेनापति का एक जहाँ पर मात दिन जैतो चिकर गिन्नी ऐसे नाच दी है। कोई बात नहीं, किसी के शरीर को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अरे महाराज हम सही बता रहे थे, यहाँ पर दौरा मिर्गी चक्कर सब आवे लागी। कोई बात नहीं, आप सेनापति जी से मल्ल युद्ध करवाइए। ठीक है महाराज। हम देखना चाहते हैं कि इस बालक के पास कितनी कला है। जी महाराज। ठीक है हाँ ठीक। आज उस पुष्पमित्र से महाराज ने अपने सेनापति का कमल युद्ध करवा उस बालक मतलब उस पुष्पमित्र की शक्ति का परीक्षण करने के। होता क्या है भैया? मंत्री जी। जी महाराज। आपको नजर रखनी है दोनों लोगों पर।
बिल्कुल महाराज। ठीक है। हाँ। मतलब आपके सेनापति जी बहुत बलवान। अरे बहुत बताई रहन महाराज, इनका एक ही पटकनम चक्कर मिर्गी सब जैसे देखा आँखी नीचे ला। सेनापति जी को कुछ शाबाशी दे दीजिए। बहुत बढ़िया सेनापति जी, लगे रहा लाइन। सेनापति जी इनका मार पकड़ के छील ही दे। वाह बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, पक्का लगत अब तुम छीले जाओगे, अब तुम छीले जाओगे बेटा। कुछ देर तक मेरे भाई महाराज के सेनापति पुष्पमित्र को पछाड़ते रहे, लेकिन कुछ ही देर में क्या होता है, पुष्पमित्र ने अपना असली रूप दिखाया, अपनी असली ताकत को सामने लाया और महाराज के सेनापति को उठा के फेंकने लगा। और महाराज बृहद्रथ मौर्य के सेनापति को पछाड़ दिया किसने? पुष्पमित्र सूर्य। सेनापति और पुष्पमित्र में जब
करवाया है तो उस मल्ल युद्ध में पुष्पमित्र जीत गया मेरे भाई। सेनापति मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़े। अरे मंत्री जी महाराज देखिए सेनापति जी को क्या हुआ। पता ना आज महाराज बृहद्रथ मौर्य अपने सिंहासन को छोड़ देते हैं, चकित हो जाते हैं। एक मामूली सा दिखने वाला युवक हमारे सेनापति को हरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है मंत्री जी? अरे महाराज आखिर हमारे सेनापति महाराज बृहद्रथ मौर्य के सेनापति को एक मामूली से दिखने वाले युवक ने पछाड़ दिया, हरा दिया, और वो भी मल्ल युद्ध में। अरे बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े बलशाली बहादुर योद्धा हमारे सेनापति से पंगा नहीं लेते, लेकिन एक साधारण से दिखने वाले युवक ने हमारे सेनापति को हरा दिया। मंत्री जी महाराज पहले देखिए सेनापति जी को उठाइए जल्दी जल्दी। सेनापति जी उठ जाओ। महाराज रोना दे रहा है, हम तब इनका उठा ही नहीं रहा महाराज। उठ जाओ सेनापति जी, हम तो कहने लगा थी आज हमारे सेनापति जी की आई गई है, खेल मची गए। महाराज बृहद्रथ मौर्य बोल पड़े। राजमंत्री कहिए महाराज। इसका मतलब है हमारे सेनापति जी अब बूढ़े होने लगे। सेनापति जी को अब आराम की जरूरत है। एक मामूली से दिखने वाले युवक ने जब सेनापति को हरा दिया तो किसी युद्ध में क्या हाल होगा? बिल्कुल सही बात। इसलिए सेनापति जी और मंत्री जी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। कहिए महाराज। आज हम अपने नए सेनापति का चुनाव करने जा रहे हैं। क्या महाराज? आज से हम अपने सेनापति जी को छुट्टी दे रहे हैं। ये हमारे सेनापति जी आराम करे छुट्टी पर रहे हैं, और आज से ये युवक, ये पुष्पमित्र जो बहादुर है, बलशाली है, क्योंकि जो युवक हमारे सेनापति को हरा दे वो साधारण युवक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसके अंदर बहुत बल है, बहुत ताकत है। इसीलिए आज बिना कुछ सोचे समझे विचार किए हम अपना नया सेनापति पुष्पमित्र शुंग को बना रहे हैं। अरे नहीं महाराज, ऐसा अपना करो महाराज। किसी भी अजनबी व्यक्ति को आप इतना बड़ा पद दे रहे हैं महाराज, ये उचित नहीं है महाराज। कुछ सोच समझ लीजिए महाराज। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ महाराज। मेरे बंधु राजमंत्री और सेनापति दोनों पैरों में गिर गए, बोले महाराज ऐसा मत करिए ना। अभी अभी एक व्यक्ति जो चल करके आया है, अरे जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप ऐसे व्यक्ति को अपना सेनापति बना रहे हैं, ये गलत है महाराज। आप कुछ दिन इसे रहने दीजिए दरबार में, कुछ दिन इसकी परीक्षा ले लीजिए, ये कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है। आप इतनी जल्दबाजी मत करिए, आप अपना सेनापति से मत बनाइए। लेकिन मेरे बंधु महाराज के मन में कोई छल नहीं था। महाराज तो एक योद्धा की कला को देख करके, उसकी ताकत को देख करके प्रसन्न हुए और उसको अपना सेनापति चुन लिया। सोचा बलवान है, बहादुर है ये युवक, और उसको अपने सेना का नायक बना दिया, सेनापति बना लिया। किसी की बात नहीं सुनी। सेनापति जी और राजमंत्री जी महाराज, जाइए पुष्पमित्र को ले जाइए और आगे की सारी बातें आप लोगों ने समझा दी। अरे महाराज, मैं आपसे एक बार। राजमंत्री जी अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ठीक है महाराज, बस लेकर जाइए और सेना के सारे नियम समझा दीजिए।
ठीक है। बोलो तथागत बुद्धि की। मेरे बंधु महाराज बृहद्रथ मौर्य ने बहुत बड़ी गलती कर दी, पुष्पमित्र को अपना सेनापति बनाकर। वो तो इसीलिए आया ही था, लेकिन महाराज को क्या पता था कि ये मुझे छलने के लिए आया है। होता क्या है, पुष्पमित्र शुंग जब सेनापति बना है मेरे भाई, तो पहला कार्य उसने क्या किया कि सेना में अपने मत के लोगों को भर्ती करने लगा। एक राजा की ताकत क्या होती है, उसकी सेना। एक राजा की ताकत होती है उसकी सेना। और पुष्पमित्र शुंग ने पहला काम किया, सारी सेना को राजा के खिलाफ कर दिया। सेना में अपने मत के, अपने विचारों के लोगों को भर्ती करने लगा। और जो लोग थोड़ा बहुत पैसे के लालची थे, उनको बहुत सारा पैसा देके, धन देके अपने में मिला लिया, अपने विचारों में शामिल कर लिया। दूसरा काम पुष्पमित्र ने क्या किया मेरे बंधु, महाराज की प्रजा को महाराज के खिलाफ करना शुरू किया। प्रजा को महाराज के खिलाफ कैसे किया? महाराज बृहद्रथ मौर्य के दरबार के बाहर एक बड़ा सा घंटा बना हुआ था। घंटा राज्य का कोई भी आम व्यक्ति आता था, अगर उसे महाराज से मिलना है वो घंटा बजाता था। और महाराज जैसे ही घंटा की आवाज सुनते थे, दौड़ करके बाहर उस व्यक्ति से मिलने के लिए आते थे। पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया, जहां पर वो घंटा बना हुआ था वहां पर अपने एक सैनिक को बैठा दिया, सैनिक को। और क्या कह दिया कि कोई भी आए, प्रजा का कोई व्यक्ति, राज्य का कोई व्यक्ति आए, उसको घंटा बजाने नहीं देना। उसको ये कहकर वापस कर देना है कि महाराज इस समय शराब के नशे में हैं, वो तुमसे नहीं मिलेंगे। महाराज इस समय सो रहे हैं, वो तुमसे नहीं मिलेंगे। महाराज इस समय नृत्य देख रहे हैं, वो तुमसे नहीं मिलेंगे। मेरे बंधु यही होता रहा, कई महीने गुजर गए। कोई भी फरियादी, कोई राज्य का व्यक्ति आता है, दरबार के बाहर ही कुछ सैनिक बैठे हुए हैं, वो ये कहकर लौटा देते हैं कि महाराज इस समय शराब के नशे में पड़े। पहले तो लोगों को यकीन नहीं होता है, लेकिन जब रोज ऐसा उनको बताया जाने लगा तो मेरे बंधु धीरे धीरे महाराज बृहद्रथ मौर्य की पूरी प्रजा उनके खिलाफ हो गई। लोगों को ये लगने लगा कि अब हमारे महाराज हमसे मिलते नहीं हैं, इसका मतलब है क्या सच में हमारे महाराज शराबी हो गए हैं? मेरे बंधु धीरे धीरे पूरी प्रजा को भी महाराज के खिलाफ कर दिया, लेकिन महाराज को कानों कान खबर नहीं हुई। महाराज जब भी पूछते हैं कि अरे कोई फरियादी हमारे पास फरियाद लेकर के नहीं आ रहा है, महाराज बृहद्रथ मौर्य जब पूछते हैं अपने सेवकों से, तो पुष्पमित्र सबसे पहले ही सामने आ जाता है और कहता है, महाराज मैंने बाहर कुछ सैनिक बिठा रखे हैं और वो सैनिक आने वाले लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं, उनका फैसला कर देते हैं। तो आप तक आने की क्या जरूरत है? आप तक कोई छोटी मोटी बातों को लेके आए कोई जरूरी है? अरे उनको तो बाहर ही समझा दिया जाता है, उनकी समस्या का समाधान कर। राज्य मंत्री जी महाराज, आपको पता है हाँ, आज हमारा विजय पर्व है, विजय धमदशमी का पावन पर्व है। का महाराज आज 10वां है? मूर्ख कहीं के किधर कान घर में रखाए हो क्या? महाराज आप पे तो क्या हुआ 10वां है? मैंने ऐसा कब कहा?
तुम्हारे कान बजते रहते हैं क्या? मंत्री जी। जी महाराज। मैं मौर्य वंश का 10वां सम्राट हूँ, 10वां राजा हूँ। हाँ महाराज। और तुमने क्या सुना? 10वां महाराज। चुप। किसका 10वां? हमारा। राजमंत्री जी। कहिए महाराज। हमारा विजय पर्व है, विजय धम्मदशमी का पावन पर्व है। जी महाराज। और जब से हमारे दादा सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाया, हाँ, आज के ही दिन हमारे दादा महाराज सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाने का कार्य किया था। हाँ, तब से ये विजय धम्मदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। जी। सबसे पहले पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि इस विजय पर्व के पावन अवसर पर सभी लोग राज दरबार में उपस्थित हो। जी महाराज। सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आज विजय धम्मदशमी का पर्व है, तो इसलिए सभी लोग जल्द से जल्द महाराज के दरबार में आए और विजय धम्मदशमी की खूब सारी खुशियां मनाएं। महान दया होगी। राजमंत्री जी। जी महाराज। आज हमारा विजय पर्व है। हाँ। आपको प्रसन्नता नहीं है? बहुत प्रसन्नता है महाराज। हाँ। हाँ। आज विजय पर्व आई गयो मेरे भैया। विजय पर्व आई गयो मेरे भैया। सब मिल रहे खुशी। जब विजय धम्मदशमी का पावन पर्व आया है, बहुत धूमधाम है, पूरे राज्य में लोग खुशियां मना रहे हैं और महाराज के दरबार में लोग उपस्थित हो रहे हैं। राजमंत्री। कहिए महाराज। सेनापति जी को बुलाया जाए। ठीक है महाराज। पुष्पमित्र शुंग को, जो कि महाराज का सेनापति है, अपने पास बुलाया है और महाराज ने कुछ बातें समझाई। जय और मंगल हो, जय और मंगल। अरे सेनापति जी। कहिए महाराज। देखिए, आज आपका हमारे इस राज्य में ये पहला विजय पर्व है। हाँ महाराज। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के ही दिन हाँ हमारे पूर्वज महाराज सम्राट अशोक महान जी ने, हाँ महाराज, कलिंग राज्य पर चढ़ाई करने के पश्चात, कलिंग युद्ध में विजयी होने के पश्चात, हाँ विश्व विजयी, विश्व विजेता राजा सम्राट बनने के पश्चात आज के ही दिन हमारे पुरखे राजा सम्राट अशोक महान भगवान बुद्ध की शरण में आए थे। हाँ
और तब से ये पर्व विजयदशमी दशमी के नाम से मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात ये है। हमारी प्रजा इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई है। हाँ। ऐसा करिए, हाँ। आज आप हमारी इस प्रजा को संबोधित करिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे बंधु, महाराज को तो पता नहीं है कि हमारी प्रजा हमसे रुष्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने अभी बताया बाहर जो भी दरबार के बाहर जो भी फरियादी आता था राजा से मिलने के, तो बाहर कुछ सैनिक बैठे थे जो पुष्पमित्र के द्वारा बैठाए गए थे, और वो सैनिक ये कहकर लोगों को लौटा देते हैं कि राजा इस समय शराब के नशे में पड़े हैं, वो तुमसे नहीं मिलेंगे। और जब रोज किसी ना किसी को ये बात बताई जाने लगी, महाराज से मिलने नहीं दिया जाने लगा, तो धीरे धीरे प्रजा महाराज की रुष्ट हो गई महाराज से। और सेना को तो पुष्पमित्र पहले ही अपने कब्जे में कर चुका है, अपने मत के लोगों को सेना में भर्ती कर चुका है। महाराज को कान में खबर नहीं हुई इस बात की कि पुष्पमित्र क्या क्या कर रहा है मेरे राज्य में। इधर क्या होता है, पुष्पमित्र शुंग संबोधन कर रहा है। क्या कह रहा है कि ऐ राज्य में रहने वाले लोगों, जिस राज्य की जनता दुखी हो, मदद के लिए राजा के पास जाए, लेकिन वो राजा अपनी प्रजा से ना मिले, शराब के नशे में पड़ा रहे, नृत्य देखता रहे, सोता रहे। अरे ऐसे राजा का होना और ना होना बराबर होता है। जब उसने ये बात कही तो प्रजा के लोगों ने भैया ताली बजाई, ताली। और जब प्रजा के लोगों ने ताली बजाई तो महाराज भी खुश हो गए, क्योंकि महाराज तो ऐसा करते नहीं थे। वो महाराज को ही कह रहा है, लेकिन महाराज को नहीं पता चला कि ये मुझको ही कह रहा है। अब महाराज तो ऐसा करते नहीं थे, लेकिन प्रजा को झूठा ये बताया गया था, झूठा प्रचार किया गया था, तो प्रजा जानती थी, प्रजा गुमराह थी उस समय पर। उसने फिर से संबोधन किया कि ऐ राज्य में रहने वाले लोगों, जिस राज्य की जनता रोती रहे, बिलखती रहे, उस राज्य का राजा आराम से सोता रहे, अपनी प्रजा के सुख दुख में शामिल ना हो, उनकी गुहार, उनकी पुकार ना सुने, ऐसे राजा का होना या मर जाना बराबर होता है। प्रजा के लोगों ने फिर से ताली बजाई, और उसी समय उसने क्या किया, महाराज कुछ विचार विमग्न हो गए कि हमारा सेनापति कितना समझदार है, कितनी अच्छी बातें करता है। महाराज आंखें बंद कर सोचने लगे, और उसी समय उसने अच्छा मौका पाया, और क्या किया मेरे भैया, अरे महाराज कुछ समझ नहीं पाए, और छलिया ने चाल चली हर निश्चित बैठे थे, अचानक से महाराज के सिंहासन पे झपट पड़ा, हाथों में तलवार उठाई, और मेरे बंधु तुरंत
धड़ से अलग कर देता। जैसे ही महाराज की हत्या करी, महाराज का कत्ल किया है, प्रजा में भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। राजमंत्री जैसे ही दौड़ के महाराज के पास आया है, आज जैसे ही महाराज की ऐसी हालत देखी, बोल पड़ा, रे दुष्ट छलिया, पापी हत्यारे, मुझको पहले से ही शक था तुझ पे। अरे नीच पापी, मैं तो तुझे देखते ही समझ गया था कि जरूर कोई योजना बना करके आया है। अरे दुष्ट, तू कितना भी मार ले मुझे, लेकिन मेरी जुबान नहीं बोलेगी। अरे ये मेरे महाराज भोले भाले थे, मेरे महाराज ने तुझ पर दया करी और तूने मेरे महाराज की हत्या कर दी। अरे पुष्पमित्र, तू छलिया है, तू दुष्ट है, तू नीच है। अरे तू गरीब बन कर के आया था, भिखारी बन कर के आया था, एक एक रोटी को तरस रहा था, भटक रहा था। मेरे महाराज ने तुझको भिखारी से राजा बना दिया। अरे मेरे महाराज की मति मारी गई थी, जिन्होंने तुझको अपना सेनापति बना लिया। और दुष्ट, तूने जिस थाली में खाया उसे छेद किया। मंत्री, तू अब चुप हो जा, वरना जो असर मैंने तेरे महाराज का किया है वही असर तेरा भी करूंगा। अगर तू मेरी बात मानता है तो सुन, इस राजा की लाश को ले जाकर के फेंक दे, और यहाँ काश से मैं राजा हूँ, जितना मैं कहूंगा तुझे उतना करना पड़ेगा। मेरे बंधु, सन 184 ईसा पूर्व में एक आर्य विदेशी पुष्पमित्र शुक्ल के द्वारा, जो कि चीन का निवासी चीनी ब्राह्मण था, पुष्पमित्र शुक्ल के द्वारा महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी गई। और क्या किया? खुशी मनाने लगा। जिस कारण से मेरे गुरु पतंजलि ने मुझे यहाँ पर भेजा था कि मौर्य वंश पे जाओ, तुम शासन करो, आज मेरा सपना पूरा हुआ। मेरे गुरुदेव पतंजलि का भी सपना पूरा हुआ, क्योंकि मैं सोच करके आया था जिस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा उस दिन इस देश से मैं बौद्धों को मिटा दूंगा। यहाँ पे जो लोग बोधी थे, जो लोग भंते बने हुए हैं, मैं इनको मार दूंगा। यहाँ पर मैं अपना शासन चलाऊंगा, सिर्फ अपना चलाऊंगा। पुष्पमित्र शुक्ल ने अपने नीति नियम बनाए मेरे भैया। पहला कार्य उसने क्या किया? मौर्य वंश के 10 राजाओं के पुतले जलाए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहद्रथ मौर्य तक। और उसने क्या कहा? 10 हारे, क्योंकि जब तक मौर्य वंशी राजा जीवित थे, महाराज बृहद्रथ मौर्य जीवित थे, मेरे बंधु क्या मजाल है कि एक भी व्यक्ति इस देश का बौद्ध धर्म की व्यवस्था के खिलाफ काम कर दे। पूर्ण रूप से बुद्ध के अनुयायी थे महाराज बृहद्रथ मौर्य, स्वयं बुद्ध के मार्ग पर चलते थे और अपनी प्रजा को भी चलाने का कार्य करते थे। आज उसने महाराज बृहद्रथ मौर्य की जब हत्या कर दी, उसका रास्ता साफ हो गया
मेरे भाई, अब कोई उसका सामना करने वाला नहीं, कोई उसे रोकने वाला नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि प्रजा को गुमराह कर चुका है और सेना को अपने कब्जे में कर चुका है। सबसे पहले उसने क्या किया, 10 मौर्य वंशी राजाओं के पुतले जलाए और खुशी मनाई कि 10 हारे। मेरे बंधु, वही 10 हारे से आज हो गया दशहरा। जो आप रावण का पुतला फूंकने जाते हो मेरे बंधु, ये रावण नहीं, ये रावण किसी और को नहीं बताया गया, बल्कि आपके ही पुरखे पूर्वज मौर्य वंश के जो 10 महान प्रतापी राजा हुए, कभी इन्हीं का पुतला जलाया गया था इस पुष्पमित्र सिंह के द्वारा। और आगे चल करके हमको आपको बता दिया गया कि ये रावण है, ये राक्षस था, ताकि हम अपने ही पुरखों का पुतला जलाते रहे और हमें पता भी ना चले कि हम किसे जला रहे हैं। मेरे बंधु, रावण नाम का कोई आदमी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ, आपके पुरखों को, आपके पूर्वजों को ही रावण बना दिया गया। कभी 10 महान प्रतापी राजाओं का पुतला फूंका गया था उस पुष्पमित्र सिंह के द्वारा, और आज हम अपने हाथों से जाकर अपने पुरखे पूर्वजों को जलाने का काम करते हैं। इतिहास की तरफ ध्यान नहीं देते, समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरा काम उसने क्या किया, बौद्ध धर्म का पतन करना उसका लक्ष्य है। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का सर काट करके लाएगा उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। जो भी एक बौद्ध भिक्षु एक मौर्य वंशी का सर काट के लाएगा, क्योंकि उस समय मेरे बंधु मौर्य वंशियों का शासन था और मौर्य वंशी लोग ही ज्यादातर बौद्ध भिक्षु बुद्ध के अनुयायी हुआ करते थे। हर घर से एक व्यक्ति भक्ति हुआ करता था, ये नियम था उस समय का। तो उसने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा, एक मौर्य वंशी का सर काट के लाएगा, उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। होता क्या है मेरे बंधु, कत्लेआम शुरू करता है कैसे? कहीं पर भी एक भक्त दिखाई दिया, मैं उसका गला काट दूंगा। इस देश से मुझे बौद्ध धर्म का पतन करना है, मिटा देना है कि यहाँ पर कभी बौद्ध धर्म पैदा हुआ था, लोग इसको पूजते थे। लेकिन मेरे बंधु, आप सब चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। ये ऐसा तब हुआ जब पुष्पमित्र सिंह के द्वारा महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या करी गई, बौद्ध धर्म का पतन किया गया। उस समय कोई भी व्यक्ति अपने आप को यदि मौर्य कह देता तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। इस डर से लोग अपनी जाति छिपाने लगे। कोई अपने आप को काछी कहता है, कुशवाहा कहता है, कुछ भी कह देता है, लेकिन मौर्य कहने से लोग डरने लगे हैं, क्योंकि अगर वो मौर्य कह देंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था बना दी थी पुष्पमित्र सिंह ने मेरे भाई।
मेरे गुरु पतंजलि ने मुझे यहाँ भारत देश को भेजा था। अगर जब तक हम दोनों भाई अपना सपना नहीं साकार कर लेंगे, इस देश से बौद्ध धर्म नहीं मिटा लेते हैं, हम शांत से नहीं बैठने वाले हैं। एक एक मौर्य को चुन चुन के मारेंगे। उसने जब देखा है, क्योंकि उसने ऐलान किया था जो भी एक मौर्य वंशी या एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा उसको 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तो कत्लेआम शुरू हुआ मेरे भाई। पुष्पमित्र क्या देखता है कि खजाना कम बढ़ता जा रहा है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं की संख्या, भक्ते लोगों की संख्या कम नहीं बढ़ रही। उसने सोचा मतलब क्या है, पता लगाया। तो लोग क्या करते थे मेरे भैया, कोई बौद्ध भिक्षु का सर काट करके लाते थे और दिखा देते थे, 100 सोने के सिक्के ले लेते थे, वापस चले जाते थे और दूसरे दिन वही सर फिर से ताजा कर लिया, वही लाके दिखा दिया, फिर सिक्के ले लिए, फिर चले। पुष्पमित्र को जब पता चला तो उसने ऐलान कर दिया कि सर काट काट करके नदी में फेंक दिए जाए। कौन सी नदी मेरे भाई? आप जिस नदी को सरयू नदी के नाम से जानते हैं, जिसे बड़ी बड़ी पूजनीय नदी मानते हैं लोग। अभी 22 तारीख को बहुत लोग जाएंगे वहां पे, लेकिन पहले इतिहास जान लीजिए मेरे भाई। जो सरयू नदी का आप नाम सुनते हैं, ये वही नदी है जहां पर हमारे बौद्ध भिक्षुओं के सर काट काट करके डाले गए। जितनी नदी सरों से पट गई थी, इतना कत्लेआम हुआ है कि एक बौद्ध भिक्षु को ढूंढ ढूंढ करके कत्ल किया गया था। तो जितनी नदी सरों से पट गई, जितनी नदी सरों से युक्त हो गई, उतनी ही नदी का नाम पड़ गया सरयू। सरों से युक्त सरयू, उतनी ही नदी का नाम पड़ गया मेरे भाई। पुष्पमित्र शुंग ने एक और नियम बनाया, अपने दरबार के बाहर एक हवन कुंड खुदवाया, जिसमें घी, चीनी आदि पदार्थ डलवा दिए कि कोई भूले भटके नदी में सर ना डाले और यहाँ लेके आ जाए तो वो सर हवन कुंड में डलवा देता था, चलवा देता था। उसी का प्रमाण है मेरे बंधु, कभी हमारे बौद्ध भिक्षुओं के सर काट के आग में डाले गए, नदी में डाले गए, आग में जलाए गए, पानी में बहाए गए। बौद्ध भिक्षुओं का जब सर काटा जाता था तो उनके बाल तो होते नहीं, ये गर्दन ऐसे उल्टा करके पकड़ी जाती थी और पूरा सर ये एकदम लाल हो जाता था। और उसे कहाँ डाला जाता था? या तो वो हवन कुंड जो बना हुआ था उसके दरबार के बाहर, या तो नदी में। मेरे बंधु, आज भी जब लोग हवन वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसमें जो भी वो जटा नारियल जलाया जाता है, उसमें लाल कपड़ा लपेटा जाता है। ये उसी का प्रतीक है मेरे बंधु। कभी हमारे पुरखों के सर ऐसे जलाए गए थे और आज उसी का प्रतीक जटा नारियल, लाल कपड़ा, पूली कपड़ा लपेट के हमारे हाथों से जलवाया जाता है। मेरे बंधु, ये हमें आपको नहीं पता, लेकिन उन मनुवादियों को सब पता है, इसीलिए वो जानबूझकर हमसे वैसे काम करवा रहे हैं। आज हम अपने पुरखों की हार को भी जश्न के रूप में मनाते जा रहे हैं। बस कमी यही है कि हमने अपने इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की मेरे भाई। तो ये है 184 ईसा पूर्व में पुष्पमित्र शुंग के द्वारा कैसे इस भारत से बौद्ध धर्म का पतन किया गया, महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या करी गई और हमारे बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे गए। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विद्यालयों में आग लगाई गई, हमारे आपके इतिहासों को जलाया गया कि भैया हुई होशियार चालन हो